Hello everyone, my name is Jyoti Rana and I am Assistant Professor in St. Andrews Institute of Technology and Management, and today we are going to study about the types of enclosure and heat dissipation. अब टाइप ऑफ इनक्लोजर क्या है? टाइप ऑफ इनक्लोजर है हम कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी प्रोटेक्शन यूज़ कर रहे हैं अपनी इलेक्ट्रिक मशीन को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनक्लोज करने के लिए. सबसे पहले ओपन टाइप. ओपन भी टाइप में क्या होता है? द बियरिंग्स आर सपोर्टेड ऑन सिंपल पेडेस्टल ऑन एट ब्रैकेट्स. दिस टाइप ऑफ इनक्लोजर डज नॉट प्रोटेक्ट द मशीन अगेंस्ट डस्ट, dirt and large and foreign bodies but facilitates in cooling. ओपन टाइप जो इनक्लोजर होता है वो हमारी मशीन को डस्ट, डर्ट और बाहर के इक्विपमेंट्स मतलब बाहर के जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट नहीं करता है, बस हमारी मशीन को कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए हम ओपन टाइप इनक्लोजर्स को यूज़ करते हैं. The machines of this type are usually large DC generators and DC motors which are installed in a neat and clean separate room, such as in case of power station, substation, collieries and rolling mills. ओपन टाइप में जो ओपन टाइप इंक्लोजर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं लार्ज डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर्स के लिए. और जो ये मशीन्स होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ओपन टाइप डर्ट, डस्ट एंड फॉरेन एलिमेंट से हमारी मशीन को प्रोटेक्ट नहीं करता है, तो इन मशीन्स को जो हम इंस्टॉल करते हैं ये एक सेपरेट रूम में इंस्टॉल करते हैं. इन पावर स्टेशन या फिर सब स्टेशन है मेरा, कोई भी कॉलोनरीज है या रोलिंग मिल्स है, तो वहाँ पे एक सेपरेट रूम होता है जहाँ पे हम अपने डीसी जनरेटर्स एंड डीसी मोटर्स को इंस्टॉल करते हैं. और वहाँ पे ओपन टाइप इंक्लोजर्स मेरी मशीन की कूलिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं. बिकॉज ऑल द मूविंग पार्ट्स आर एक्सपोज्ड, हैंड रेल एंड अदर शूटेबल रेल गार्ड्स आर प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड पर्सन्स कमिंग इनटू कॉन्टैक्ट स्पेसिफिकली विद मूविंग पार्ट्स. अब जो ओपन टाइप है इंक्लोजर है वो हम यूज़ करते हैं जनरेटर एंड मोटर के लिए. तो बोथ जनरेटर एंड मोटर में मेरे रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं और इनको एक इसलिए सेपरेट रूम में भी रखा जाता है कि वहाँ पे कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन या कोई भी जिसको उस मशीन की नॉलेज नहीं है वो वहाँ पे एंट्री ना ले सके, क्योंकि मूविंग पार्ट्स है, अगर कोई भी वहाँ पे उसको टच कर देगा या फिर किसी को उसकी नॉलेज नहीं है कि उसको कैसे ऑपरेट करना है तो वो उसके लिए हैज़ार्डस हो सकता है. नेक्स्ट वी हैव प्रोटेक्टेड टाइप. प्रोटेक्टेड टाइप इंक्लोजर क्या होते हैं? प्रोटेक्टेड टाइप मशीन्स आर सच इन विच द एक्सेस टू लाइव एंड रोटेटिंग पार्ट्स इज सो लिमिटेड as to prevent accidental contact with such parts or ingress of foreign bodies while ventilation is not materially obstructed. जो प्रोटेक्टेड टाइप इंक्लोजर्स होते हैं इस टाइप में जो मशीन के जो लाइव पार्ट्स होते हैं और रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं उनकी एक्सेस बहुत ही लिमिटेड लोगों के पास में होती है. हर कोई उसके लाइव पार्ट्स और रोटेटिंग पार्ट्स को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप उनको एक्सेस करोगे एंड यू डोंट नो हाउ टू यूज़ दैम प्रॉपरली तो वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है. इट मे बी फैटल टू योर डेथ, फैटल फॉर योर लाइफ. सेकेंड कंडीशन इसमें क्या है कि इसमें वेंटिलेशन इतना मटेरियल नहीं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता जितना इम्पोर्टेंट डिवाइस को प्रोटेक्ट करना होता है. डिवाइस को प्रोटेक्ट करना एंड जो वहाँ पे लेबर उसको यूज़ कर रही है, ठीक है, या फिर कोई एकदम से कोई अनऑथराइज्ड पर्सन है, कोई अननोन पर्सन है जिसको नहीं पता कि उस डिवाइस को कैसे यूज़ किया जाता है, उससे प्रोटेक्ट करना. सो प्रोटेक्टेड टाइप इंक्लोजर्स एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए एंड मशीन के लाइव एंड रोटेटिंग पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं. प्रोटेक्टेड टाइप मोटर्स आर यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस ओनली. जो प्रोटेक्टेड टाइप डिवाइसेस होती हैं ये मोस्टली इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती हैं, ताकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे लेबर्स बहुत सारे काम कर रहे हैं सो उन जो रोटेटिंग मशीन्स हैं उनको कंप्लीट प्रोटेक्शन दी जाए, उनको कंप्लीट इनक्लोज किया जाए ताकि कोई भी एक्सीडेंट हैपन ना हो. नेक्स्ट वी हैव स्क्रीन प्रोटेक्टेड टाइप. अब स्क्रीन प्रोटेक्टेड टाइप क्या है? इन दिस टाइप ऑफ मशीन्स openings provide for ventilation are covered with screen, expanded metal or other suitable perforated covers having appearances not exceeding 3.25 centimeter square area but less than 0.6 meter square in area. अब जैसे हम लोगों ने मैंने आपको बताया कि जो स्क्रीन प्रोटेक्टेड टाइप है इसमें क्या होता है, जो मशीन की ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है, कोई भी मशीन की ओपनिंग है जिसको मुझे रेगुलेट करना है, जो वहाँ पे मशीन का यूज़र है उसको रेगुलेट करना है उस मशीन को. सो वो क्या करेगा कि उस मशीन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो उसकी ओपनिंग होगी वहाँ पे एक स्क्रीन लगा देगा.
वो स्क्रीन कैसे काम करती है कि किसी मेटल की होती है, ठीक है, और अदर शूटेबल परफॉर्मेंट कवर्स, जो कि मतलब अदर शूटेबल है कि जिससे वो उसको ईजिली ऑपरेट कर सकता है, हैविंग अपर्चर्स नॉट एक्सीडिंग 3.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इन एरिया बट लेस देन 0.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इन एरिया. Though such an enclosure does not protect the motor against dirt and dust, but larger bodies and big insects cannot enter into the machine. स्क्रीन प्रोटेक्टेड टाइप्स हमारी मशीन को डर्ट, डस्ट या किसी फॉरेन एलिमेंट से प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, बट कोई भी इंसेक्ट उस मशीन में एंटर ना कर पाए, ठीक है, या कोई भी फिर लार्जर बॉडीज़ लाइक कोई एनिमल, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि कोई ह्यूमन उसमें एंटर नहीं कर पाए, उसके लाइफ पार्ट को एक्सेस ना कर पाए, तो इसलिए वहाँ पे एक स्क्रीन प्रोटेक्शन लगा देते हैं. तो ये होती है मेरी स्क्रीन प्रोटेक्टेड टाइप प्रोटेक्शन. Such motors are very widely employed for most of industrial applications where dry clean conditions prevail and gas or chemical fumes are not present. अब जो ये वाली मशीन्स होती है मेरी, जिसमें मैं स्क्रीन प्रोटेक्टेड टाइप इंक्लोजर्स यूज़ करती हूँ, ये मेरी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं. ड्राई क्लीन होती हैं ये, इनमें वेट कंडीशन नहीं होती, क्योंकि अगर आप स्क्रीन यूज़ कर रहे हो और उसके अंदर मॉइस्चर बन रहा है तो वो मेरी मशीन की वर्किंग को ख़राब कर सकता है. सेकंड, जो जहाँ पर मैंने स्क्रीन प्रोटेक्शन यूज़ किए वहाँ पे मेरा कोई भी गैस या केमिकल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. गैस या केमिकल वाली मेरी मशीन्स नहीं होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर गैस या केमिकल प्रेजेंट होगा या मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो वो मेरी मशीन को हार्म कर सकती हैं. अगर किसी भी गैस, केमिकल या मॉइस्चर वाली चीज़ को प्रोटेक्ट कर देंगे तो उसकी वर्किंग अपने आप डिमिश हो जाएगी, ठीक है, और वो अच्छे से काम नहीं करेगी. सो मैंने अभी तक 3 टाइप के इंक्लोजर्स बताए. ओपन टाइप क्या होते हैं कि वो मेरी मशीन को सिर्फ वेंट कूलिंग के लिए यूज़ करते हैं. ओपन टाइप इंक्लोजर्स को वो किसी भी डस्ट या फिर फॉरेन पार्टिकल से उसको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं. नेक्स्ट वी हैव प्रोटेक्टेड टाइप इंक्लोजर्स में मेरी मशीन्स जो हैं उसको, जो उसके रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं, लाइफ पार्ट्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर दिया जाता है ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन या कोई भी पर्सन जिसको उस डिवाइस की कंप्लीट नॉलेज नहीं है वो उसके लाइफ पार्ट्स को एक्सेस ना कर सके, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं. नेक्स्ट वी हैव स्क्रीन प्रोटेक्टेड टाइप. सो स्क्रीन प्रोटेक्टेड टाइप जो प्रोटेक्शन है वो उन मशीन्स को दी जाती है जिन मशीन में कोई भी मॉइस्चर या केमिकल या गैसेस प्रेजेंट नहीं होती हैं, और जो उसके लाइफ पार्ट्स होते हैं, जो उसके रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं, वहाँ पे एक स्क्रीन लगा दी जाती है. वो स्क्रीन क्या करती है कि वो स्क्रीन उन पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती है. वो स्क्रीन्स डस्ट या डर्ट से मशीन को प्रोटेक्ट नहीं करती, बल्कि वो इंसेक्ट से या फिर कोई भी एनिमल उसको एक्सेस ना कर सके, उन सब चीज़ों से मशीन को प्रोटेक्ट करती है. नेक्स्ट वी हैव ड्रिप प्रूफ टाइप. ड्रिप प्रूफ टाइप क्या है? इन सच मशीन्स ओपनिंग प्रोवाइडेड फॉर वेंटिलेशंस एंड आर सो प्रोटेक्टेड बाय ओवर hanging coils that liquid drops or dust particles falling on the machine vertically cannot enter the machine. Such motors are used in damp situations such as for pumping sets. ड्रिप प्रूफ टाइप क्या होता है कि इन मशीन्स में ओपनिंग प्रोवाइडेड होती है वेंटिलेशन के लिए, ठीक है, एंड आर सो प्रोटेक्टेड बाय ओवर हैंगिंग कॉल्स. जो प्रोटेक्शन होती है उसके नीच में ओवर हैंगिंग कॉल्स होते हैं. वो क्या करते हैं कि जब भी मशीन में कोई डस्ट पार्टिकल या फिर कोई भी लिक्विड पार्टिकल्स एंटर करते हैं वो मशीन तक नहीं जाते, वो उन कॉल्स में, मतलब होल टाइप होते हैं उसकी चीज़ से कवर लगा देते हैं, ठीक है, तो वो उस कवर में इकट्ठे हो जाते हैं, वो मशीन के अंदर नहीं जाते हैं. सो ये होता है मेरा ड्रिप प्रूफ टाइप, और उसमें स्मॉल जो हॉल्स प्रेजेंट होते हैं वो मेरी मशीन के वेंटिलेशन के लिए होते हैं. देन वी हैव स्प्लैश प्रूफ टाइप. In such machines, the ventilating openings are so constructed that liquid drops or dust particles falling on the machine or coming towards in it a straight line at any angle not longer than 100 degree from the vertical cannot enter the machine. Such motor can be used in rains. Splash proof type एक मेरा इंक्लोजर है जिसको मैं यूज़ करती हूँ कि मेरी कोई भी मशीन अगर ओपन एरिया में यूज़ कर रही हूँ मैं अपनी कोई भी मशीन को, वहाँ पे रेन के चांसेस है या पानी आने के चांसेस हैं, तो स्प्लैश प्रूफ टाइप इंक्लोजर्स या स्प्लैश प्रूफ टाइप प्रोटेक्शन मेरी मशीन को दी जाती है.
इसमें जो वेंटिलेटिंग के लिए ओपनिंग्स होती हैं उनको इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि कभी भी उसमें पानी एंटर हो तो वो वर्टिकली 100 डिग्री जाए, ठीक है, और वो मेरे किसी भी मशीन के पार्ट को, लाइव पार्ट को या रोटेटिंग पार्ट तक उसकी एक्सेस ना हो और वो मशीन के किसी पार्ट को ख़राब ना कर सके। और स्प्लैश टाइप प्रोटेक्शन जो है वो ओपन एरिया में जो मशीन्स यूज़ करते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। देन वी हैव टोटली इनक्लोज्ड टाइप। टोटली इनक्लोज्ड टाइप क्या है? सच मशीन्स हैव सॉलिड फ्रेम्स एंड शील्ड्स बट नो ओपनिंग्स फॉर वेंटिलेशन। टोटली इनक्लोज्ड नाम से पता चल रहा है कि किसी मशीन को जब टोटल प्रोटेक्शन दी जाती है, ठीक है, तो उस मशीन को पूरा कवर कर दिया जाता है, उसका सॉलिड फ्रेम होता है एंड शील्ड्स होती हैं, बट उन मशीन्स की कोई भी ओपनिंग नहीं होती है वेंटिलेशन के लिए। दे गेट कूल्ड बाय द सरफेस रेडिएशन ओनली। जो वो मशीन्स हैं वो जो कूल्ड होती हैं वो ओनली सरफेस रेडिएशन से कूल होती हैं। इन सच मशीन्स नो डर्ट और फॉरेन मैटर कैन एंटर द मोटर एंड क्लोज द एयर पैसेज। इन मशीन्स में कोई भी डर्ट या फॉरेन एलिमेंट्स एंटर नहीं कर सकते हैं। These machines are used in situations where dust, water, oil, chemicals or other injurious substance are likely to enter the machine but natural cooling is sufficient, such as for driving coal handling plants, sawmills, etc. टोटली इनक्लोज्ड टाइप जो प्रोटेक्शन है वो ऐसी मशीन्स में यूज़ की जाती है जहाँ पे मशीन के अंदर डस्ट, फॉरेन पार्टिकल्स, डर्ट या फिर वाटर, मॉइस्चर, केमिकल, गैस एंटर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बट जो मशीन के नीचे का सरफेस होता है वो इतना कूल इनफ होता है कि वो मशीन को कूल रख सकता है। सो हम उस केस में टोटली मशीन को इनक्लोज्ड कर देते हैं। वेंटिलेशन के लिए ग्राउंड की जो कूलिंग होती है वो इनफ होती है और बाहर से कोई भी एलिमेंट, कोई भी डस्ट, डर्ट या कोई भी फॉरेन पार्टिकल मेरी मशीन में एंटर नहीं कर सकता है। In these machines, due to cooling difficulties, the output obtained is only about 50 to 70% of that obtainable from the protected type of same dimensions and for same temperature rise. अब ये जो मशीन्स होती हैं टोटली इनक्लोज टाइप, मैंने बताया कि इसमें सिर्फ ग्राउंड से जो कूलिंग होती है मशीन को सिर्फ वही कूलिंग मिलती है, जिसकी वजह से जो मशीन की इफ़िशियंसी है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है और जो मशीन की इफ़िशियंसी होती है वो 50 to 70% तक ही होती है। वो भी डिपेंड करती है कि मशीन को कितनी कूलिंग मिल रही है और जो उसका सरफेस है वहाँ का टेम्परेचर कितना है। Totally enclosed motors are seldom furnished in sizes about 1.5 or 2 kilowatt because higher rating motors requires frames of much larger sizes than fan cooled motors of corresponding rating. Totally enclosed जो मेरी प्रोटेक्शन है जो मशीन्स को प्रोवाइड की जाती है उनकी रेटिंग बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती है, क्योंकि मशीन की रेटिंग्स बहुत ज़्यादा हाई होगी तो मशीन हीट भी उतनी ही ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, और अगर मशीन ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी और वेंटिलेशन के लिए उसमें कोई भी स्पेस नहीं है तो वो मशीन की वर्किंग को ख़राब कर देगी। तो इसलिए जो ये टोटली इनक्लोज टाइप इनक्लोजर्स हैं इसको मोस्टली जो यूज़ किया जाता है उन मशीन्स की रेटिंग 1.5 to 2 किलोवाट तक ही होती है। देन वी हैव टोटली इनक्लोज्ड फैन कूल्ड टाइप। In order to assist in heat dissipation, most of the manufacturers have developed totally enclosed fan-cooled motors in which an outer casing is built around the motor and air is blown by means of fan mounted on the shaft between the casting and external surfaces of the motor. अभी हम लोगों ने टोटली इनक्लोज्ड टाइप के बारे में पढ़ा। सो टोटली इनक्लोज्ड में मेरा कोई भी ओपनिंग नहीं थी, सिर्फ ग्राउंड की जो ग्राउंड टेम्परेचर था, ग्राउंड सरफेस था, उसी की कूलिंग से मेरी मशीन को कूलिंग प्रोवाइड हो रही थी, ठीक है। बट टोटली इनक्लोज्ड फैन कूल्ड टाइप में क्या होता है कि जो मशीन कम्प्लीटली इनक्लोज होती है, उसकी जो प्रोटेक्शन होती है वो कम्प्लीट इनक्लोज होता है, बट जो उसका बैक एंड होता है, ठीक है, वहाँ पे एक चैम्बर बना देते हैं, उस चैम्बर के अंदर थ्रू फैन कूलिंग जाती है। फ़ैन को मतलब फ़ैन से जो हवा निकलती है वो ब्लो होके उसके अंदर जाती है और वो वहाँ पे कूलिंग का अपना काम करती है। टू इंक्रीज़ कूलिंग रेट मोटर इज़ प्रोवाइडेड विद एक्सटर्नल फैंस। कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए जो मोटर्स को जो कूलिंग प्रोवाइड की जाती है वो थ्रू एक्सटर्नल फैन से प्रोवाइड की जाती है। सच मोटर्स आर यूज्ड इन सॉ मिल्स, फ्लोर मिल्स, सीमेंट वर्क्स एक्सेट्रा। ये जो इस टाइप की मोटर्स है इनको हम यूज़ करते हैं सॉ मिल्स में, फ्लोर मिल्स में या सीमेंट वर्क्स एक्सेट्रा में।
These motors are not waterproof and should not be used in places like to be submerged. इन मोटर्स को वहाँ ये मोटर्स वाटरप्रूफ की तरह काम नहीं करती हैं। वाटरप्रूफ की तरह क्यों नहीं काम करते? क्योंकि अगर कोई भी मोटर या कोई भी मेरी मशीन है वो वाटर रन करते टाइम पे अगर वो कोई भी गैस या केमिकल या लिक्विड पार्टिकल्स जनरेट कर रही है और अगर एक्सटर्नल एरिया से उसको कूलिंग प्रोवाइड की जाएगी तो वो जो पार्टिकल्स जो वो एक्सट्रैक्ट कर रही है वर्किंग करते टाइम पे वो दोबारा से उसके अंदर एंटर करेंगे और वो उसकी वर्किंग को ख़राब करेंगे। सो जो टोटली इनक्लोज फैन कूल्ड टाइप इनक्लोजर्स हैं ये वाटरप्रूफ नहीं होते हैं एंड या फिर कोई भी मशीन अगर सबमर्ज्ड है पानी के अंदर है तो वहाँ पे भी इस टाइप के इनक्लोजर्स को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। पाइप वेंटिलेटेड टाइप। पाइप वेंटिलेटेड टाइप क्या है? These are totally enclosed type machines in which to overcome the heat dissipation difficulties, a duct or pipe is provided through which clean air is led to the motor from outside the dust-laden area or building. अब पाइप वेंटिलेटेड टाइप्स मशीन्स कौन सी होती हैं कि ये मशीन्स जो होती है मेरी टोटली इनक्लोज्ड होती हैं बट इनके साथ में एक पाइप अटैच्ड होता है। अब वो पाइप कैसे काम करता है कि उस पाइप के थ्रू क्लीन एयर ब्लोन की जाती है पाइप में, ठीक है। अब ये क्लीन एयर जो आती है ये एक ऐसे एरिया से आती है जहाँ पे कोई भी डस्ट या डर्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। सो वहाँ से ये क्लीन एयर मेरे मोटर के पास जाती है जो कि एज अ कूलेंट की तरह काम करती है। The cost of the piping may be overweight by saving in cost of motor, as motor of smaller sizes can be used with the same output. अब जो पाइपिंग की कॉस्ट होगी वो कभी कभी ज़्यादा हो जाती है मोटर को सेव करने के लिए, एज मोटर ऑफ स्मॉलर साइज कैन बी यूज्ड विद सेम आउटपुट। फ्लेम प्रूफ टाइप। फ्लेम प्रूफ टाइप क्या है? द फ्लेम प्रूफ टाइप मशीन इज प्रोवाइडेड enclosure designed and constructed to withstand an explosion of the gas or vapor which may occur within it and to prevent the ignition of gas or vapor surrounding the machine. फ्लेम प्रूफ टाइप जो इनक्लोजर्स होते हैं उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि अगर मशीन के जैसे कोई भी मशीन है और उसको फ्लेम प्रूफ टाइप से इनक्लोज किया गया है तो अगर मशीन काम करते समय उसमें कोई भी आयनाइजेशन लीकेज होती है, ठीक है, या फिर कोई भी गैस या वेपर्स का एक्सप्लोजन होता है, सो जो फ्लेम प्रूफ टाइप मशीन है उसका इनक्लोजर इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो उन चीज़ों को विदस्टैंड कर सके, उन सब चीज़ों को हैंडल कर सके। The ventilating openings in the machine are made long enough for the flame to be contained within the frame. अब जो इन मशीन्स की जिन मशीन्स के लिए फ्लेम प्रूफ टाइप इंक्लोजर्स यूज़ करते हैं इनकी जो वेंटिलेशन होल्स होते हैं ये काफ़ी लेंदी होते हैं। ये लेंदी इसलिए होते हैं कि तब जब भी मशीन में कोई एक्सप्लोजन हो गैस का या वेपर्स का या केमिकल्स का, ठीक है, तो वो मशीन के अंदर ही ख़त्म हो जाए, वो आउटर सरफेस में जो वेंटिलेटिंग होल्स हैं उनके थ्रू वो बाहर नहीं जाए, क्योंकि ये फ्लेम प्रूफ टाइप जो इनक्लोजर्स होते हैं ये एक्सप्लोजन ऑफ गैस वेपर्स एंड केमिकल्स को हैंडल कर सकते हैं और वहीं पर उनको विदस्टैंड कर सकते हैं। फ्लेम प्रूफ टाइप मोटर्स आर यूज्ड इन कॉलरीज, पेट्रोलियम स्टेशंस और केमिकल प्लांट्स। फ्लेम प्रूफ टाइप जो इनक्लोजर्स हैं इनको मोस्टली हम लोग ऐसी जगहों पे यूज़ करते हैं जहाँ पे केमिकल लीकेज, गैस लीकेज या फिर लिक्विड लीकेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे कि मेरी कॉलरीज है, पेट्रोलियम स्टेशंस है या फिर केमिकल प्लांट्स हैं। सो आई होप आपको टाइप्स ऑफ इनक्लोजर समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वी हैव हीट डिसिपेशन। अभी हम लोगों ने बार बार इनक्लोजर्स में एक टर्म पढ़ी कि हीट डिसिपेशन से ओवरकम करने के लिए हम ये इनक्लोजर यूज़ करते हैं, ये प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं। सो व्हाट इज़ हीट डिसिपेशन? हीट डिसिपेशन मेरा एक टाइप है हीट ट्रांसफ़र का। हीट डिसिपेशन किसी भी ऑब्जेक्ट में अकर होता है जब कोई ऑब्जेक्ट मेरा हॉटर होता है अदर ऑब्जेक्ट से और उस ऑब्जेक्ट की जो हीट होती है वो ट्रांसफ़र होती है कोल्डर ऑब्जेक्ट में और सराउंडिंग इन्वायरमेंट में।
आई होप हीट डिसिपेशन का मतलब समझ में आया होगा। हीट डिसिपेशन इज़ काइंड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। अब ये हीट कैसे ट्रांसफ़र करता है कि मान लो मेरे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट की जो हीट प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, एक ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा कि वो अपने हाई टेम्परेचर को पास ऑन करेगा दूसरे ऑब्जेक्ट के पास में जिसका टेम्परेचर कम है, जिसकी कूलिंग ज़्यादा है। अब हीट डिसिपेशन के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। हीट डिसिपेशन को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? टू कैलकुलेट द हीट डिसिपेशन मल्टीप्लाई वॉट्स, मतलब जो पावर है हीट डिसिपेशन को कैलकुलेट करने के लिए जो पावर है, वॉट्स में क्या होती है मेरी पावर, तो पावर को मल्टीप्लाई कर दो बाय 3.4192 और जो मेरा रिजल्ट आएगा वो मेरा रिजल्ट एक्सप्रेस्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ BTU पर HR। सो आई होप हीट डिसिपेशन समझ में आया होगा। हीट डिसिपेशन इज अ टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट डिसिपेशन अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट that is hotter than other object is placed in an environment where the heat of the hotter object is transferred to the colder object and the surrounding environment। जब भी कोई ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो उसको हम एक इन्वायरमेंट में या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस्ड कर देते हैं ताकि जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर और उसकी कूलिंग होटर ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कम है, तो वो अपनी हीट को ट्रांसफ़र कर देगा टू दी अनदर ऑब्जेक्ट और टू दी इन्वायरमेंट सराउंडिंग्स। उसको बोलते हैं हीट डिसिपेशन। इसको कैलकुलेट करने के लिए इसको पावर को मल्टीप्लाई कर दो बाय 3.4192 और जो मेरा रिजल्ट ऑब्टेंड होगा वो मेरी इन द फॉर्म ऑफ होता है BTU बाय HR पर HR।